हाँ बेटा, तो इसके पहले हम लोग पढ़े कुल के बारे में, है ना। कुल के अलग अलग कुल के बारे में पढ़े, ठीक है। जैसे सोलेनेसी कुल पढ़े हम लोग, है ना। हम लोग फेलिडी कुल पढ़े। अब उसके बाद जो हम लोगों का जो चौथा टर्म है वो है आपका गण का। गण को हम लोग कहते हैं इंग्लिश में ऑर्डर। गण को हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में? ऑर्डर। ये ऑर्डर जो है वो आपका वर्गीकी पदानुक्रम यानी कि हायरार्की ऑफ टेक्सोनॉमी कह सकते हैं या हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन, इसका चौथा टर्म है, फोर्थ टर्म है, ठीक है। इसमें क्या होता है आपका, देखिए यह वर्गीकी पदानुक्रम का चौथा पद है। कौन सा पद है? चौथा पद है। जैसे अभी जस्ट थोड़ा देर पहले हम आपको बताएं इसमें क्या क्या होता है, पहले उसको हम लोग पॉइंट आउट करते हैं। हम लोग सारे पॉइंट को स्टार दे देकर इसलिए बनाए हैं ताकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के तौर पे आपको ये मिल रहा है कहीं भी। यहाँ से हम लोग आसानी से इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बना सकते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनाने में आपको सहायता मिलेगी। चलिए ना पहला पॉइंट पे देखते हैं। क्या जाति, वंश तथा कुल को समान लक्षणों के आधार पर वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। यानी जाति, वंश और कुल, इनमें जो है लक्षणों की बहुत समानता पाई जाती है और उन्हीं के आधार पर जो है इनको वर्गीकृत किया गया था। लेकिन गण में क्या है, आइए जानते हैं गण में क्या है। कहते हैं गण की पहचान जो है लक्षणों के समूह के आधार पर किया जाता है। यानी कि इसमें जो है ढेर सारे लक्षण का समूह मिलता है, तब जाकर के हम लोग उसको एक गण में रखते हैं। जैसे के लिए आप आ जाइए, जैसे कि पौधे में आ जाइए, ठीक है। पौधे में जो है आपका एक कुल का नाम है कॉन्वोल्यूलेसी, ठीक है। पौधे में क्या है? कॉन्वोल्यूलेसी, है ना। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? शकरकंद आता है, मॉर्निंग ग्लोरी आता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में आपका सोलेनेसी में क्या आता है? आलू, बैगन, टमाटर, जिसको हम पहले ही पढ़ चुके हैं। यानी कि दो कुलों को, यानी कि कॉन्वोल्यूलेसी, ये थोड़ा सा उच्चारण में आप लोगों को थोड़ा दिक्कत होगा, इसको कोई बात नहीं है। इसको 3 बार में टोटल पढ़िए, कॉन्वोल्यू और ये लेसी, और 3 बार में पढ़िएगा ना, इसका उच्चारण आप अच्छे से कर पाइएगा। कॉन्वोल्यू और लेसी, ठीक है। इसको 3 बार में तोड़ के पढ़िए, फिर आराम से इसको पढ़ पाइएगा, ठीक है। अगला है आपका सोलेनेसी, ठीक है। सोलेनेसी में कौन कौन आता है? ये जो कुल है यानी कॉन्वोल्यूलेसी और सोलेनेसी, इन दोनों कुलों को मिला करके जो आपका गण या ऑर्डर बनता है वो है आपका पॉलीसोनियलस, है ना। ये क्या है? पॉलीसोनियलस गण या ऑर्डर है, ठीक है। अब चलते हैं हम अगला जंतुओं में। जंतुओं में देखिए फैलिडी कुल में हम लोग पढ़ चुके हैं। फैलिडी कुल में हम लोग पढ़ चुके हैं। किसके बाद उसमें उसके अंतर्गत जो है बाघ, शेर, चीता, बिल्ली, जिसमें ये था आपको पैंथेरा वंश में आते थे और ये आपको फेलिस में आती थी, ठीक है। बिल्ली जो है आपको बिल्ली मौसी, वो आपकी फेलिस में आती थी, ठीक है। अच्छा, जो दूसरा है आपका कुल वो है आपका कैनिडी। ये जंतुओं का कुल है ना। ये आपका कुल है, ये आपका पूरा कुल है, ये आपका कुल है, ठीक है। और ये आपका कैनिडी आपका कुल है, ठीक है। ये दोनों कुल मिला करके जो है आपका बनता है कार्निवोरा गण, ठीक है। अब इसमें जो हम लोग ये पॉइंट हम लोग पढ़े जो है वो क्या पढ़े हैं? इसमें गणों की पहचान लक्षणों के समूह के आधार पर किया जाता है, ठीक है। तो लक्षणों के आधार पर जो हम लोग इसको कर रहे हैं उसको देखिए, यहाँ पे हम समझाते हैं, समझिए अच्छे से। जैसे कि आ जाइए आप फेलिडी में, बाघ, शेर, चीता और बिल्ली, इनमें कौन कौन से लक्षण जो है एक जैसे हैं? सबसे पहला लक्षण, तीनों सभी का शरीर का बनावट एक जैसा होता है। भला ही बिल्ली का छोटा होता है लेकिन बनावट उसी तरीके का होता है, ठीक है। उनकी आंखें भी देखने में लगभग एक जैसी होती हैं, है ना। अच्छा, उनका जो है उनको भी सभी में मूंछें पाई जाती हैं। उसके बाद क्या है कि वे सभी मांसाहारी हैं। सभी के सभी क्या है? मांसाहारी हैं, फ्लैश ईटिंग एनिमल्स है ये सारा। इतना सारा गुण मिला है आपको, है ना। इतना सारा जब गुण मिला तब जा करके आपका ये गण बना है, ठीक है। यानी कि इसमें लक्षणों का समूह मिला है और तब जा करके ये आपका जो है गण जो बना है वो आपका ये कार्निवोरा गण बना है। अब आ जाइए कुत्ता और उनकी क्या समानता है? इन सभी में समानता ये है कि कुत्ता भी जो है क्या है वो
मांसाहारी है, यानी वो भी मांस खाता है। कुत्ते में ये गुण पाया जाता है, ठीक है, कि वो मांस खाता है, ठीक है। तो यानी कि दो कुलों को मिला करके एक गण बनता है और उस गण का नाम है कार्निवोरा, ठीक है। यहाँ तक आपको याद हो गया। अब चलिए इससे हम लोग है ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग बनाते चलते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहाँ कहाँ बनता है, टॉपिक वाइज जो है हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बोलते जा रहे हैं। आप सुनिए ध्यान से और उस क्वेश्चन का आंसर ढूंढिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पॉइंट आउट करते हैं। मैं बोल रही हूँ, आप सुनिए ध्यान से, ठीक है। इसमें सबसे पहले ये बनता है कि गण जो है वो वर्गीकरण का कौन सा पद है। गण वर्गीकरण का कौन सा पद है, बताइए आप लोग इसका आंसर। इसका आंसर क्या होगा, चौथा पद है, ठीक है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, चलिए इसको हम लोग क्यों ना हम लोग लिख लें, इसको जितना भी क्वेश्चन बनता है उसको हम लोग लिख लेते हैं।